आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। मीरा भाईंदर में विधायक चुनाव के समय हुई बोगस वोटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज हम जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन, जो मीरा भाईंदर के माजी आमदार भी थे, आप सभी को बता दें, उन्होंने जो आज पत्रकार परिषद ली। इस पत्रकार परिषद में जो है उन्होंने कई सारे मुद्दे उछाले, जिस मुद्दों में जो है उन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामों के ऊपर भी बात की। जहां आप सभी को ये भी बता दें, उन्होंने मीरा भाईंदर रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की और वही मीरा भाईंदर में बोगस वोटिंग हुई थी, उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही में उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगे गए थे वोट चोरी के, लेकिन वो वोट चोरी के इल्जाम जो है किसी और के ऊपर ही लगाए गए हैं। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फर हुसैन ने क्या कहा। आप सबको आने वाले दशहरे की शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे से भली भांति जानते हैं कि दशहरे का सिंबॉलिक महत्व क्या है, बुराई पे अच्छाई की जीत। और हर कोई यही कामनाएं करता है कि पूरे साल भर में जो भी उसके साथ बुरा हुआ हो, समाज में, घरगुती में, व्यक्तिगत से, तो वो प्रार्थना करता है कि इस साल से, दशहरे के बाद से उसके घर संसार में अच्छा हो, सब कुछ, इसकी प्रार्थना करता है। उसके बाद चंद दिनों बाद आप हम सब दिवाली भी मनाते हैं। तो आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी एक विनंती आप सब लोगों से ये है कि आप सभी मीरा भाईंदर के नागरिक है कि नहीं है? तो अभी जो मैं मुद्दा बोलने जा रहा हूँ, उसको पॉलिटिकल मुद्दा बोल के आप मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। वो इस मीरा भाईंदर शहर की 15 लाख जनता, वसई विरार की 15 लाख जनता के रोजमर्रा की परेशानी से संबंधित है। वो है 62 टोल नाका। पिछली पत्रकार परिषद में मैंने ये कहा था कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो जूनी ऑक्ट्राई नाका की जगह है, इस टोल नाका को सरकार क्योंकि 2027 तक टोल नाका रखने वाली है, जो सरकार ने घोषित किया है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 2027 तक उस टोल नाका को दहिसर के ऑक्ट्राई नाके की जो जगह है उसमें शिफ्ट कर ली जाए। ये टोल नाका किस लिए था? जो मुंबई में 55 ब्रिजेस बने थे, उसके लिए टोल नाका था। मतलब मुंबई में एंट्री पॉइंट के लिए ये टोल वसूल करने का काम था। मगर आज उसकी तकलीफ जो है, 20-25 साल पहले भाई उतनी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 10, 12, 15 साल से बहुत परेशानी है और अभी तो एक्सट्रीम हो चुकी है। तो मुंबई का टोल वसूल करना है तो आपको मुंबई कॉरपोरेशन की जो ज़मीन है उसके अंदर आप शिफ्ट कर दीजिए। मैंने उस दिन ये पत्रकार परिषद में कहा था कि हो सकता है कि सरकार ये किसी को दे देवे, 5 स्टार होटल के लिए दे देवे और अन्य चीज़ के लिए, मॉल के लिए दे देवे। तो मंत्री प्रताप सर नायक साहब ने मेरी सजेशन को सुना और उन्होंने तुरंत म्युनिसिपल कमिश्नर, बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर को फ़ोन लगाया और मालूमात ली, जो मैंने आपके मीडिया के माध्यम से सुना कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने उनसे कहा कि वो टेंडर प्रोसेस हो चुका है और अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में मैंने फरवरी 4 टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ छपी थी, उसको उस बात से जो उन्होंने कहा, उस बात से उसको वेरीफाई किया और अपने सोर्स से भी वेरीफाई किया। तो ये बात सच निकली है कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मतलब गवर्नमेंट है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं वहाँ, देयर इज नो इलेक्टेड बॉडी। तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोले तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में इसको 1500 करोड़ में, 1481 करोड़ में ये टेंडर प्राइवेट पार्टी को देने के लिए किया है। स्टार होटल बनाने को, एकोमोडेशन फैसिलिटी बनाने, रिक्रिएशनल, रिटेल, बैंकेट हॉल्स, ऐप बेस्ड कैब, टैक्सीज, कमर्शियल हब, इस तरह से वो ज़मीन किसी प्राइवेट पार्टी को देती है। मेरा ये कहना है सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, कि ये 1500 करोड़ का रेवेन्यू बीएमसी को आएगा, अच्छी बात है, हमारा उसको विरोध नहीं है। हमारा विरोध उस जमीन को बेच देना या लॉन्ग टर्म लीज पे देना, उसका भी विरोध नहीं है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। सवाल यहाँ पहला ये होता है, जहां आप एक लाडली बहन योजना के लिए 45,000 करोड़ रुपया बजट में से दे सकते हो, वहां क्या 1500 करोड़ रुपया आप 2 साल के लिए, जब तक आपका टोल नाका है, टैक्स लेने वाले हो, सिर्फ 2 साल के लिए आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो?
15 लाख मीरा भाईंदर की जनता है, 15 लाख वसई विरार की जनता है। क्या इस 30 लाख जनता की जान की परवाह सरकार को नहीं है? ये मेरा सवाल है। और आपके माध्यम से मुझे सरकार को ये विनती मैं करना चाहता हूं कि हर मेहरबानी करके उस टोल को उस बीएमसी ऑक्ट्राइन नाके की जगह पे शिफ्ट कीजिए। जो टोल आपको लेना है उसे 2 साल के लिए पोस्ट, जो टोल की जगह आपने टेंडर में दिया है उसको 2 साल के लिए शिफ्ट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ 2 साल के लिए शिफ्ट कीजिए। अब इसी डिस्ट्रिक्ट के 3 बड़े बड़े मंत्री हैं हमारे पास। एक उप मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री थे, एक गणेश दादा है हमारे, गणेश नायक साहब, जिनका इस शहर के साथ और इस जिले के साथ मतलब कहने की क्या बात है। वो तो पालक मंत्री रहे हैं, वो तो अथॉरिटी थे, आज भी पूरे अथॉरिटी है, मंत्री हैं। और अभी हमारे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रताप सरनायक भी मंत्री हैं। तो हम सरकार को कह रहे हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को कह रहे हैं, अजीत दादा से कह रहे हैं कि सर इस शहर की और वसई विरार की 30 लाख की जनता त्रस्त है। पिछले हफ्ते आप ही लोगों ने एक न्यूज़ चलाई थी कि पालघर से कोई बच्चा सीरियस था, उसे लाया गया, उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, उसे नायगांव के किसी अस्पताल में एडमिट किया गया, वो डेथ हो गई। कई न्यूज़ आती हैं कि डिलीवरीज के लिए लेडीज़ को लिया जाता है, जान चले जाती है, बच्चा मर जाता है। तो इस जान की जनता की 30 लाख की जनता की जान की कीमत करते हुए 1500 करोड़ रुपये महत्व का नहीं है। 2 साल के लिए आप इस ऑक्ट्राइन नाके को, इस टोल नाके को ऑक्ट्राइन नाके के बाजू के जमीन में शिफ्ट कर दीजिए। ये हमारी आपके माध्यम से मीरा भाईंदर और वसई विरार की जनता की तरफ से उनको हाथ जोड़ करके विनती है। उसमें जो आचार संहिता भंग हुई, किन किन के नाम से हमने आचार संहिता भंग का रिटर्निंग ऑफिसर को तकरार दी थी, उसमें से कितनी एक्शन हुई, कितनी एक्शन पेंडिंग है, कितनों में एफआईआर दर्ज हुआ और आगे क्या करेंगे, उसके बारे में एडवोकेट राहुल राय हमारे प्रवक्ता ये आपको ब्रीफ करेंगे। इसके बाद में हमारा तीसरा मुद्दा है इलेक्शन कमीशन का, जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उसी मुद्दों के ऊपर हम पूरे मीरा भाईंदर को फॉलो कर रहे हैं। उसके बारे में आपको हमारे दीपक बागरी और जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत ब्रीफ करेंगे। और चौथा मुद्दा है इस शहर में हो रही रीडेवलपमेंट के नाम पे धार्मिक स्थलों को हटाना और अपना कमर्शियल मुद्दा को आगे बढ़ाना। इस विधानसभा के इलेक्शन के दौरान बीजेपी के कैंडिडेट ने और बीजेपी पार्टी ने खुद ने बोगस ट्विटर हैंडल से, बोगस वेरियस अकाउंट से और जूनियर अकाउंट से भी जो गलत प्रोपोगंडा किया, पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास किया, वो सारा डेटा हमने जमा किया। और इस पूरे डेटा में तकरीबन मीरा भाईंदर के 200 से 250 बीजेपी के वर्कर्स है और इन सब का डेटा हमने जमा कर दिया। अब हम जो परस्यू कर रहे हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हमने कंप्लेन किया और आरओ ने उसमें पुलिस को रिकमेंड किया, क्योंकि प्रोसेस यही होता है कि आपको कंप्लेन आरओ को करना है, वो पुलिस को देता है इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस केस रजिस्टर करती है। तो अभी जो पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए पेंडिंग है, हम पुलिस प्रशासन के पास ड्यू लॉ फॉलो करके फॉलो अप करेंगे। और अगर पुलिस नहीं करती है तो पुलिस कमिश्नर के पास जाने का भारत न्याय संहिता कायदे में प्रावधान है, हम उनके पास जाएंगे। और उसके बावजूद क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता बीजेपी की है, तो पुलिस प्रशासन पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका प्रेशर चलता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर न्यायपालिका हमारे सामने एक ऑल्टरनेटिव है। मगर उस इलेक्शन के दौरान जिन जिन लोगों ने भी जो भी गलत काम किया, उसको हम कायदे के दायरे में ला करके उसका जो भी फैसला हो, फिर न्यायपालिका जो फैसला करे, लेकिन उसको हम उस अंत तक के ले जाएंगे। ये आप लोग को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। जो पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बताया था कि 100 करोड़ का केस दाखिल किया है और भी कुछ लोगों को डिफेमेशन की नोटिस भेजी है और भी कुछ 5-25 लोगों को जाने वाली है, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बता दीजिए। जिला अध्यक्ष को भी लेटर भेजा है, ये लेटर भेजा है।
इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मीरा भाईंदर में 145 मीरा भाईंदर में 53,548 मतांची वाढ झालेली आहे व सदर दरम्यान 4,913 मतदार डिलीट करण्यात आलेले आहे. ठीक है, अब डिलीट किया है इन्होंने, कौन से बेसिस पे किया, कैसा जाके चेक करके किया, बीओले ने किया कि रैंडम कर दिया, यही तो हमारा आरोप है इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने डुप्लीकेशन ऑफ वोटर्स, विदाउट फोटो के वोटर्स, विदाउट एड्रेस के वोटर, एक ही एड्रेस पे 365 वोटर्स, इस तरह का काम इलेक्शन कमीशन का है. हमने उनको इस लेटर मिलने के बाद भी और इस लेटर में भी कहा था कि आप हमको अभी जो आप नए से बीएलओ अपॉइंट करने वाले उसकी यादी हमको दीजिए ताकि हमारे वर्कर अभी आपको सपोर्ट करें. तो अभी उन्होंने इसमें लिखा है कि 21/7/2025 व 22/7/2025 रोजी बैठक घेऊन मतदार यादीतील दोबारा मयत स्थलांतरित मतदार यांची बूथ लेवल असिस्टंट्स यांच्या मार्फत तपासणी करण्याची सूचना या कार्यालयाकडे देण्यात आलेली आहे. अभी मतलब दे हैव एक्सेप्टेड कि अभी तक इन्होंने किया नहीं था, अभी हमारी तकरार आने के बाद करेंगे. मैं अभी दीपक बागरी जी को कहूंगा कि वो सामने आएंगे और दीपक बागरी जी जो हम वोट चोरी कह रहे हैं और वो वोट चोरी किस तरह से हो रही है उसका एक मिसाल आपको दीपक बागरी जी देंगे. और एक मिसाल, एक ही घर में एक ही दुकान में, जबकि दुकान का मालिक भी वो नहीं, 2500 वोटर एक ही दुकान में कैसे है, इलेक्शन के कार्ड भी है, मतदार यादी में भी नाम है, ये भी एक मिसाल आपको ये देंगे. हम आपको हर हफ्ते 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, दिक्कत नहीं ना आप लोग को. बहुत सालों से कांग्रेस का चेहरा आप लोग देखे नहीं, अभी आप लोग देखेंगे. तो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको इलेक्शन कमीशन की त्रुटि, गलती और वोट चोरी का एक 2 केस हमने पूरे 145 146 में से आपको बताना चाहता हूं. हजारों केसेस हम आइडेंटिफाई करके वोटर लिस्ट की कॉपी निकाल के सॉफ्ट कॉपी सब सेव कर लिया है. अब कोई उसको डिलीट नहीं कर सकेगा. 5-6 महीना थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड दिया सबको, तो सब डेटा जमा कर लिया और आपके सामने एक 2 देंगे और हम जवाब इलेक्शन कमीशन से चाहेंगे. इलेक्शन कमीशन के अनऑफिशियल बीजेपी के एमएलए से नहीं, हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से है. वो क्या है बेचारा, उनको समझ में शायद आता नहीं है. इलेक्शन कमीशन उनको बोलता है आप जवाब दे दो, वो बेचारे जवाब दे देते हैं. तो हमारा आमदार साहब आपसे सवाल नहीं है, हमारा सवाल इलेक्शन कमीशन से है. इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के वहां पर डिस्टर्ब मत होइएगा.